जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर शहर के राजनीति में के कद्दावर भाजपा नेता वीरेंद्र दुबे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट और उनके परिवार के खिलाफ जमीन हड़पने के आरोप में कोतवाली थाने में कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज होने के बाद सोमवार को अशोकनगर स्थित जर्नलिस्ट क्लब में भाजपा नेता वीरेंद्र दुबे पत्रकारों से रूबरू होकर अपना पक्ष रखा। दर्ज मुकदमे को झूठा और बेबुनियाद बताया है। एफआईआर दर्ज कराने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। भाजपा नेता वीरेंद्र दुबे ने बताया कि वो राधे होल्डिंग लिमिटेड के लीगल डायरेक्टर हैं और उनकी बेटी अपर्णा दुबे कंपनी के डायरेक्टर हैं और कंपनी ने हरिशंकर गुप्ता और गणेश कुमार शंकर गुप्ता से नौबस्ता में स्थित उनकी जमीन खरीदी है, जिसमें संजय गुप्ता सहमति पक्षकार हैं और 43,50,000 रुपए का भुगतान विक्रेतागण को प्राप्त हो चुका है। भाजपा नेता के अनुसार कंपनी ने हरिशंकर गुप्ता से 1378 गज जमीन की रजिस्ट्री करवाई थी। इसके बाद पता चला कि बेची गई जमीन में पहले कई प्लॉट कई लोगों को बेचे जा चुके हैं। मौके पर सिर्फ 300 गज जमीन है। जांच पड़ताल करने पर मिला कि 4610 वर्ग मीटर भूमि में सड़क काटने के पश्चात 3227 वर्ग मीटर भूमि शेष बचती है, परंतु उक्त अराजी में भाजपा नेता समेत अन्य लोगों को धोखाधड़ी से कुल 5316.46 वर्ग मीटर भूमि को बेचा गया है। इसकी जानकारी होने पर कंपनी द्वारा दी गई चेकों का स्टाफ पेमेंट कर शिकायतकर्ता समेत सभी जमीन विक्रेताओं के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत बीती 7 अक्टूबर को नौबस्ता थाना और मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल में शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने सिविल विवाद बताकर टाल दिया, जिसके उपरांत उन्होंने सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया, जो कि विचाराधीन है। जिसकी जानकारी होने पर संजय गुप्ता द्वारा झूठे आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया गया और हमारी राजनीतिक छवि और सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया गया। शनिवार को बी ब्लॉक के द्वैनगर निवासी संजय गुप्ता ने कोर्ट के आदेश से थाना कोतवाली में भाजपा नेता वीरेंद्र दुबे, उनकी पत्नी सरोज दुबे, बेटी अपर्णा दुबे व 3 अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी, कोर्ट रचित दस्तावेज बनाना या और उनका प्रयोग करने समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई है। लिमिटेड का मैं लीगल डायरेक्टर हूं और हमारी बेटी अपर्णा दुबे ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और हमारी श्रीमती जी सरोज दुबे जो डायरेक्टर हैं। इसमें हमने एक गुप्ता परिवार में, जिसमें हरिशंकर गुप्ता, गणेश शंकर गुप्ता, संजय गुप्ता, गोपी शंकर गुप्ता, विजय शंकर गुप्ता, इन सब लोगों में मुकदमेबाजी चल रही थी, झगड़ा हो रहा था। मैंने इन लोगों का एज आर्बिट्रेटर, मैं स्वयं आर्बिट्रेटर था और दूसरे पक्ष की तरफ से आर्बिट्रेटर जो है वो एडवोकेट शैलेंद्र पांडे थे। शैलेंद्र पांडे जिन पक्षों के वकील हैं, उन्होंने ही एक जुरिडिक्शन को चेंज करने के लिए, क्योंकि मैंने नौबस्ता थाने के तहत जो कोर्ट पड़ता है उसमें कैवियट दाखिल कर रखी थी कि कोई एक्स पार्टी जजमेंट हमारे खिलाफ ना हो जाए, यदि कोई मुकदमा आता है तो हमारा पक्ष भी सुना जाए। उन्होंने एक जुरिडिक्शन को बदलने के लिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी नौबस्ता थाने में एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दिया था कि इस तरीके से जगह इन्होंने हमको ज़्यादा बेच दी है जिसके ये मालिक नहीं थे, हमारे खिलाफ धोखाधड़ी हुई है। हमारे खिलाफ का मतलब कि बेटी ने हमारी प्रार्थना पत्र दिया था, अपर्णा दुबे ने, जिसके तहत जब 1 महीने कार्रवाई नहीं हुई है तो मैंने नवंबर माह में 2 नवंबर को प्रार्थना पत्र जो है अपना सीएम पोर्टल पर अपलोड करा दिया था। तो सीएम पोर्टल पे जब अपलोड हुआ है उसके बाद उसकी जांच हुई है। उन्होंने जांच, जो आपको हमने कागज़ दिया उसमें लिखा हुआ जांच में उन्होंने फाइंडिंग दी कि ये सिविल नेचर का मैटर है, इसमें आप सिविल कोर्ट जाइए। इनकी ओर से पोर्टल पे डाल दिया गया कि हम जांच से संतुष्ट नहीं हैं, वो दोबारा विवेचना नौबस्ता थाने में आ गई है। लेकिन जब इन्होंने फाइंडिंग ये दी तो हम लोगों ने सिविल के मुकदमे की तैयारी करा करके, जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न पंचम के यहाँ पर मुकदमा हमारा सिविल का ऑलरेडी चल रहा है। तो अब मेरा सिर्फ जो हमने पुलिस कमिश्नर से दरख्वास्त की है, जो एप्लीकेशन लिखी है, कल मिलेंगे जा कर के, हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमने भारतीय जनता पार्टी के नगर के और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को भी इसकी जानकारी दी है कि इस तरीके से पुलिस कोई भी न्यायप्रिय टाइम पे सुनवाई नहीं कर रही है। ये 3 महीने हो गए हैं हमको दरख्वास्त दिए हुए, उसमें उनको सीएम पोर्टल से जब आया था नौबस्ता को स्वयं
कमिश्नर के यहाँ भेजना चाहिए था, पुलिस कमिश्नर के यहाँ, और वहाँ से परमिशन लेनी चाहिए थी कि साहब ये 420, 467, 468 का मुकदमा बनता है, लेकिन उन्होंने शिथिलता बरतते हुए नहीं उसको किया। इन बिटवीन इन्होंने कोतवाली में इन तथ्यों को छिपाते हुए कोर्ट को गुमराह करके, मतलब तथ्य अगर ये बताते कि हमारे खिलाफ कोई एप्लीकेशन दी गई है, कोई मुकदमा की विवेचना चल रही है, तो ये मुकदमा कभी भी 156(3) में या 174(3) में नहीं लिखा जाता। लेकिन चूंकि इन्होंने वो तथ्य जो है छिपा लिए, और कोर्ट को गुमराह करना इटसेल्फ अपराध है। किसी कोर्ट को भी आप गुमराह करते हैं, ये अपने आप में भी अपराध है। तो इसलिए जो अपराध इन्होंने ये किया है, प्लस इन्होंने जो हमारी और हमारे परिवार की छवि को खराब किया है, मैं उसमें मानहानि का दावा भी करूंगा कंपनी की तरफ